3 दिन फजर की नमाज के बाद ये आयत पढ़ लो। खुदा की कसम लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, 3 दिन फजर की नमाज के बाद ये आयत पढ़ो। खुदा की कसम लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। सुबह फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 दिन ये आयत इस तरह पढ़ लो जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो खुदा की कसम लोग आपके घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये 3 दिन में करोड़पति बनने का एक निहायत ही आसान अमल है। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस खास वजीफे की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वजीफे में आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलमात के साथ एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने के दुरूद पाक एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर एक अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें, इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र अज़कार करते हैं। लिहाजा जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है उसमें खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी भी तौफीक हो उसमें से गरीबों में सदका किया करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो लोग सदका नहीं करते हैं, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बदतरीन कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने वाले इंसान अपनी किस्मत में वह सब कुछ लिखवा लेता है जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा होता। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको नमाज फजर पढ़ने की चंद फजीलतें बताना चाहता हूँ। और आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फजर के वक्त 2 रकात नमाज यानी फर्ज की शान के बारे में फरमाया कि उनको पढ़ना मेरे नजदीक सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इशा और फर्ज की फजर की नमाजों में आ सकता है उसे लाजमी आना चाहिए, अगरचे उसे घसीट के ही क्यों ना आना पड़े, यानी कि घुटने के बल या पीठ के बल घसीट के आना पड़े तो भी आए। जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक नहीं कि उस पर जुल्म और ज्यादती करे। जो उस शख्स पर ज्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वो दरअसल खयानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पकड़ेगा जिसने ज्यादती की। आज का ये वजीफा कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का है जिसे सूरतुल कौसर कहा जाता है। इसका नया अमल है, ये बड़ा कीमती अमल है। इसको पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, इसको किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ भी मांगोगे अल्लाह उसे देगा। उस रब के खजाने में कोई कमी नहीं है, हर चीज पर उसकी कुदरत, हर चीज पर उसका कब्जा है, वो जिसको चाहे अता फरमाता है। इस वजीफे की फजीलत के बारे में एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि इस वजीफे से गम और दुख कैसे दूर होते हैं। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और वो बेहोशी के आलम में थे, उन पर गशी तारी थी। और फरमाते हैं कुछ देर के बाद हमने देखा आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठे और मुस्कुरा रहे थे। सहाबा बयान करते हैं कि हमने आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने की क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा आप जानते नहीं, अल्लाह की बारगाह में से मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत का नज़ूल हुआ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कौसर अता फरमाई है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर क्या है? तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा वो कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर समंदर है, एक ऐसा दरिया है, एक ऐसी नहर है कि जब क़यामत के दिन मेरा उम्मती कुल सरात महशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपने उम्मतियों को उसमें से एक एक जाम भर कर पिलाऊंगा। जो 50 साल का एक दिन है, उस पूरे दिन के अंदर कभी भी मेरी उम्मत को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो ये सूरत ऐसी है। यहाँ तक कि सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरत को रोजाना पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे किसी भी चीज की कमी नहीं देते, वो जो मांगता है उसको मिलता जाता है। अब चलते हैं वजीफे की तरफ। आपको बता देते हैं कि आपने ये अमल किस तरह से करना है। आपने सूरह कौसर का अमल कम अज कम 3 दिन करना है, ज्यादा दिन भी कर सकते हैं। जब तक आपका मसला हल नहीं होता आप उतने दिन तो ये अमल लाजमी करें। इस अमल को आपने सुबह फजर की नमाज के बाद करना है। सूरज निकलने से पहले पहले इस अमल को आपने कर लेना है। आपने पहले 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ये इस अमल का हिस्सा है। जब आपने इसको पढ़ना है तो आपने अपने आप को शैतान मरदूद से हिफाजत में ले लेना है। इसके बाद
آپ نے ایک 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے. اور یہ سورت ہر غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے. یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی. مکہ کے رہائشی جن کی سربراہی آس بن وائل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے. اور عرب کے لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے. اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے. بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں. جزاک